दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे बेहतरीन गैजेट्स के कॉन्सेप्ट जिनकी टेक्नोलॉजी देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को अपने इस गैजेट के साथ। नंबर 12, वोक्सवैगन हॉवर। हवा में उड़ने वाली कार्स के बारे में तो आप अक्सर सुनते रहते होंगे और ऐसी कार आपने हो सकता है भले ही अभी तक ना देखी हो, लेकिन बहुत जल्द फ्यूचर में आपको इस तरीके की कार्स देखने को मिल जाएंगी। दरअसल वोक्सवैगन ने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है जो कि एक तरीके की हॉवर कार है। हालांकि ये डिजाइन अभी केवल कॉन्सेप्ट मॉडल में ही है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपने आइडियाज को कंट्रीब्यूट किया था। वोक्सवैगन इस तरीके की इलेक्ट्रिक कार को चाइना में डेवलप करना चाहता है, जिससे कि आसानी से लेस कार्बन एमिशन पर कोई भी कार हवा में उड़ सके। हालांकि इस तरीके की कार्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाईवेज की जरूरत होगी, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। लेकिन आगे आने वाले समय में आपको ये चाइना जैसे काफी सारे कंट्रीज में जरूर से देखने को मिलेंगे, जहां पर हो सकता है इस तरीके की उड़ने वाली कार्स का इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों अपने आप में काफी मजेदार टेक्नोलॉजी होगी और देखने वाली भी बात होगी है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। 11, यूरोनेवल ब्लू शार्क। नेवल वेसल्स की बात करी जाए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स का ख्याल आता है, लेकिन ऐसे वेसल्स काफी साइज में बड़े होते हैं और इजीली टारगेट भी हो जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा मिनी नेवल वेसल दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल टैक्टिकल सिचुएशंस में किया जा सकेगा। साइज में देखा जाए तो ये एक छोटे से नेवल वेसल यानी कि बोट जैसा या फिर एक छोटे से शिप जैसा ही नजर आता है, लेकिन इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी बिल्ट होती है, जैसे कि रडार सिस्टम और हेलीकॉप्टर के लिए एक छोटा सा हेलीपैड भी दे रखा होता है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों ही आसान रहता है। इस वेसल में किसी भी शिप की तुलना में लेस रेजिस्टेंट पार्ट होता है, जिससे कि इसकी स्पीड भी 30 नॉट्स पर आवर की होती है और साथ ही काफी टेक्टिकल वेपन से भी ये लेस होता है, जिससे कि आसानी से किसी भी कॉम्बैट सिचुएशन को टैकल कर सकेगा। और इस शिप का जीरो एमिशन मोड हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफी बेहतर होगा, जिससे कि ये हार्मफुल गैसेस को रिलीज नहीं करेगा। तो इस तरीके के नेवी वेसल से हमारी इंडियन नेवी की पावर काफी मजबूत हो सकती है, क्योंकि स्पेशल ऑपरेशन में इस तरीके का छोटा सा नेवल वेसल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकेगा। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके का नेवल वेसल कैसा लगा। नंबर 10, बुगाटी स्प्रैक्टिकस। एसयूवीज यानी कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स साइज में काफी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स माने जाते हैं और ज्यादातर पावरफुल एसयूवीज डीजल इंजन पर ही ऑपरेट होती हैं। लेकिन बात अगर एक ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी की आए जो कि पावरफुल होने के साथ साथ स्टाइलिश भी हो, तो बुगाटी ऐसी ही एक एसयूवी पर काम कर रहा है, जिसकी डिजाइन आप देख ही रहे होंगे। ये ट्रेडिशनल एसयूवी से काफी अलग होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर पर काम करती है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज किसी डीजल इंजन से कम नहीं होती। साथ ही इसके डिजाइन को भी एक बुगाटी स्टाइल देने की कोशिश करी गई है, जिससे कि इसका लुक और भी इनहेंस हो जाता है। हालांकि इसके फीचर्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दी गई है, लेकिन बहुत जल्द ये एसयूवी भी आपको रोड्स पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कि बुगाटी की कार्स को पसंद करते हैं, तो एक लाइक तो इस एसयूवी को मिलना चाहिए। 9, रेनॉल्ट फ्लोट प्लस वोक्सवैगन हॉवर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाईवेज के कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो एक तरीके की ऐसी रोड बनाई जाए जिसके निचले हिस्से में मैग्नेट्स लगे हों और इंडक्शन की मदद से ये आपकी कार को पावर दे और आपकी कार हवा में उड़ती हुई आसानी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। हालांकि ऐसा कॉन्सेप्ट अभी आपको फिलहाल कहीं देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन बहुत जल्द ऐसी रोड्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर कुछ इस तरीके की कार्स हवा में दौड़ लगा सकती है। इस कार का कॉन्सेप्ट काफी हद तक इंस्पायर्ड होता है वोक्सवैगन की हॉवर से, क्योंकि ये कार भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फोर्सेस पर ही करती है, जिससे कि रोड से हल्की सी ऊपर उठकर एक फ्रिक्शनलेस तरीके से मूवमेंट कर पाएगी। रोड से उठने की वजह से इसमें काफी हद तक फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जिससे कि इसकी स्पीड बेहद ज्यादा रहती है और ये आपको छोटे छोटे पॉट्स में दिखाई देती है, जिसकी वजह से इस तरीके की कार का इस्तेमाल फ्यूचर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि एमिशन फ्री और कस्टमाइजेबल होने की वजह से इसके साइज को भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की पॉट वाली कार अगर आपने पहली बार देखी है तो आप कमेंट करके जरूर से बताएगा कि आपको ये कैसी लगी। नंबर 8, मुकाब। साइंस फिक्शन मूवीज में आपने कुछ ऐसी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स जरूर से देखे होंगे जिन्हें कि देखने के बाद अपने आप में काफी हैरानी होती है। ऐसा ही हैरान कर देने वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसमें, जो कि एक तरीके की ऐसी बिल्डिंग है जो कि आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। अरब कंट्रीज में बनाई जाने वाली इस तरीके की इमारतें काफी अलग और डिफरेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये बाहरी टेम्परेचर और बाहरी दुनिया से काफी अलग होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे एक ऐसे क्यूब के अंदर या फिर वॉल के अंदर बनाया जाता है जिसके अंदर का टेम्परेचर और उसका एनवायरनमेंट बाहर के टेम्परेचर और एनवायरनमेंट से काफी अलग रहता है। वहीं इसका आर्किटेक्चर भी ऐसा होता है कि अपने आप में ये दिखने वाली इमारत नजर आती है। तो दोस्तों इस तरीके की डिजाइन्स आपको यकीनन अरब कंट्रीज में देखने को मिलेंगी आगे आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल अभी ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसके लिए एक लाइक तो बनता है।
नंबर 7 Z1। एयर टैक्सीज के बारे में आप अक्सर सुनते रहते होंगे, जहां पर कुछ ऐसे ड्रोन टैक्सीज का जिक्र किया जाता है जिसका इस्तेमाल पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकेगा आगे आने वाले फ्यूचर में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ड्रोन टैक्सीज का इस्तेमाल किया जाता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। क्योंकि अगर आपको एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पर जाने के लिए कोई ना तो डायरेक्ट रोड है और अगर है भी तो काफी ट्रैफिक लगता है, तो वहाँ पर इस तरीके की एयर टैक्सी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये एक पूरी तरीके का ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें कि बस आपको डेस्टिनेशन को सेट करना है, जिसके बाद एक ड्रोन जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर आपके घर पर आएगा और आप उसमें बैठकर कहीं भी जा सकते हैं जहां भी आप चाहें। इसका ट्रैवल टाइम काफी कम होगा और समय से आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। यही नहीं, इस सिस्टम को काफी सेफ बनाने पर भी काम चल रहा है, जिससे कि इसका इस्तेमाल लोग सेफ्टी के साथ कर सके। तो इस तरीके की एयर टैक्सी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि इसी तरीके के मजेदार गैजेट्स मैं आपको और भी दिखाता रहूं। नंबर 6 रेस्क्यू ड्रोन। अगर कोई पानी में डूब रहा होता है तो ऐसे में लोगों को रेस्क्यू करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है। दरअसल आपको फौरन कुछ ऐसे रेस्क्यू इक्विपमेंट्स डिप्लॉय करने पड़ते हैं जो कि जनरली आसपास अवेलेबल नहीं होते। लेकिन ऐसी सिचुएशंस के लिए कुछ ऐसी साइट्स पर इस तरीके के ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि एक बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर सकते हैं। दरअसल ये एक तरीके का ड्रोन होता है जिसे कि बीच के किनारे की तरफ इंस्टॉल कर दिया जाता है और जैसे ही कोई इमरजेंसी कॉल आती है फौरन इस ड्रोन को उड़ाया जाता है, जिसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स लगी रहती हैं जो कि एक तरीके के फ्लोटिंग ट्यूब्स होते हैं। ये ड्रोन फौरन इसी तरीके के छोटे छोटे रेस्क्यू ट्यूब्स को डिप्लॉय करता है जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो एक रैपिड सिस्टम होता है ये, जिससे कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स और फ्लोटिंग ट्यूब्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं एकदम समय पर, जिससे कि जनरली समय पर पहुंचाना अपने आप में काफी चैलेंजिंग टास्क होता है। नंबर 5 हाइड्रा। आपने ऐसी रेसिंग बाइक्स तो जरूर से देखी होंगी जो कि पेट्रोल फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिक पर बेस्ड होती हैं, लेकिन अब जो बाइक मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो खास तौर पर काम करती है हाइड्रोजन फ्यूल पर। जी हाँ दोस्तों, इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं हाइड्रोजन सेल्स, जिससे कि न सिर्फ इसे बेमिसाल पावर मिलती है बल्कि ये काफी बेहतर भी होती है हमारे एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि ये धुएं की बजाय हीट और वाटर को रिलीज करती है अपने एमिशन के दौरान। इस तरीके की ई बाइक काफी पॉपुलर होने वाली है क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर आजकल काफी काम किया जा रहा है और कुछ तो आपने ऐसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल रिलेटेड कार्स भी देखी होंगी जिन्हें इंडिया के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत जल्द आपको ऐसी बाइक्स भी देखने को मिलने वाली हैं जिनके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 4 आर्टिफैक्ट क्रिप्टो किक्स IRL। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक तरीके के ऐसे स्नीकर्स जो कि म्यूजिक और गेमिंग को फील कराने में आपकी काफी हेल्प करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके के ऐसे हैप्टिक शूज होते हैं जिन्हें पहनने के बाद आप काफी सारी हरकतों को अपने पैरों पर फील कर सकेंगे। अगर आप कोई बेहतरीन बेस वाला गाना सुन रहे हैं या फिर अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं और आप चाहते हैं उसे अंदर तक बॉडी में फील करना, तो इस तरीके के शूज खास तौर पर इसी के लिए बनाए गए हैं। देखा जाए तो ये काफी डिजाइनर लगते हैं, जिसके निचले हिस्सों पर आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, जिसे कि इसके साथ मिले मोबाइल फोन से आप कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही म्यूजिक थीम के हिसाब से भी इसे कस्टमाइज कर सकेंगे। साथ ही इसमें आपको हैप्टिक्स के ऐसे ऑप्शंस दे रखे होते हैं कि अगर आप इसे गेमिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज आपको काफी बेहतरीन तरीके से फील होगी अपने पैरों पर ही। ये शूज आपके वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं, जिसे कि समय समय पर आपको चार्ज करना पड़ेगा और चार्ज करने के बाद आप घंटों इसके मजे ले सकते हैं। नंबर 3 टॉर्नेडो प्रूफ हाउस कॉन्सेप्ट। टॉर्नेडो दरअसल देखा जाए तो एक हाई प्रेशराइज्ड विंड स्टॉर्म होता है जिसके रास्ते में आने वाली हर वो चीज तबाह हो जाती है जिसके पास से ये गुजरता है। टॉर्नेडो में होने वाला सबसे ज्यादा नुकसान गांव में रहने वाले लोगों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनके घर कच्चे बने होते हैं और ऐसे में हल्का सा तूफान भी उनका सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट होम दिखाने वाला हूँ जो कि टॉर्नेडो प्रूफ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है। इसका इस्तेमाल आप नॉर्मल तो एक घर की तरह कर ही पाएंगे, लेकिन जब भी आपको टॉर्नेडो आने की आशंका लग रही हो तो बस इसे फोल्ड करिए, जिसके बाद ये अंडरग्राउंड हो जाता है। इसका एरोडायनेमिक शेप इसे काफी अट्रैक्टिव तो बनाता ही है और साथ ही हल्के फुल्के विंड स्टॉर्म से भी बचाता है। तो शायद ऐसे घर आपने इससे पहले कभी न देखे हो और इसी तरीके के मजेदार चीजों को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 2 ट्रांसपोर्ट फ्लक्सी जेट। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अब मैं आपको एक ऐसा एडवांस मीडियम दिखाने वाला हूं जिसकी टेक्नोलॉजी देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, वैसे तो हम लोग मेट्रोस और ट्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, लेकिन बहुत जल्द आपको इस तरीके की पॉड्स भी देखने को मिलेंगे जो कि काफी हाई स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं। मैगलेव टेक्नोलॉजी के बारे में आपने जरूर से सुना होगा, क्योंकि इस पॉड में भी आपको मैगलेव टेक्नोलॉजी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि ये लेस फ्रिक्शन पर काफी तेजी से चल सकेगी। इसके अंदर का सिटिंग
सीटिंग अरेंजमेंट एक एयरक्राफ्ट जैसा ही होता है और साथ ही इसकी डिजाइन भी काफी हद तक एरोडायनेमिक रहेगी, जिसमें बैठकर लोग आसानी से लॉन्ग डिस्टेंसेस पर भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो मेट्रो रेल टेक्नोलॉजी के बाद हो सकता है आपको फ्यूचर में इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिले, लेकिन फिलहाल अभी इस तरीके का कॉन्सेप्ट अपने आप में एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। नंबर 1, क्रोनोस सबमरीन। रियल सबमरीन्स तो आपने कभी न कभी मूवीज और इंटरनेट पर जरूर से देख रखी होंगी, लेकिन बात अगर साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाई जाने वाली सबमरीन की करी जाए तो ऐसी सबमरीन का कॉन्सेप्ट अभी तक तो शायद आपने ना देखा हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन इस पर विश्वास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की सबमरीन ही होती है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बल्कि एक रेस्क्यू व्हीकल के तौर पर भी एक काफी ज्यादा कारगर रहेगी। हालांकि अभी ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अंदर पैसेंजर्स के बैठने की जगह होती है, जिससे कि इसका इस्तेमाल न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के तौर पर बल्कि एक तरीके की लाइफ बोट के तौर पर भी किया जा सकता है बड़े बड़े शिप्स में। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक भी करिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स।